Hello everyone and welcome to your YouTube channel English for All by शेखर खरा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वोकैबलरी जो कि द हिंदू में पूछी गई है। तो काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ बेस्ड ऑन वोकैबलरी और वोकैबलरी बेस्ड ऑन द हिंदू। अब बहुत समय के लिए डाला नहीं था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन आज के बाद ये ऑन अ डेली बेसिस आपको ये मिलेगा। अभी द एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, जैसे एनआईसीएल अभी नेक्स्ट और कमिंग संडे को एनआईसीएल एओ का प्रीलिम्स है। उसके बाद वी हैव एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ लाइंड अप। ये दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक मंथ एंड अ हाफ। तो इसमें हफ्ते में पांच मतलब बारिंग ऑन संडेज एवरीडे आपको हिंदू का वोकैबलरी मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहना, बने रहना, ताकि वोकैबलरी के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए और आपकी वोकैबलरी भी एनहांस हो जाए, ताकि आपको ये आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी सारी चीजों में हेल्प होगा, जैसे क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स, कॉन्टेक्चुअली जहां जहां पर आपको दिक्कत आती है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ मतलब ये तो सिर्फ इंग्लिश की बात हो गई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वांट से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो एक चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा। ये चैनल है ऑफ विक्रांत सर। बहुत सारे लोग आप उनको जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइस कि विक्रांत सर का भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके लिंक्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा। सो ऑल दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड और नॉट सब्सक्राइब टू हिज चैनल, प्लीज डू द नेसेसरी। ठीक है। और जिनको नहीं पता मतलब टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होना और यूट्यूब का सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है। तो विक्रांत सर का मैं कमेंट बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दूंगा, तो उधर ज्वाइन हो जाना। चलो जी, हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज वोकैबुलरी। अब ये आज के पेपर की है, द हिंदू, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द हिंदू, और डेट भी दिया हुआ है 16 जुलाई। ठीक है। तो दिस विल बी एन एडवांस्ड वोकैबुलरी। अब एडवांस्ड वोकैबुलरी का मतलब क्या है? एडवांस का यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब व्हाट डू आई मीन ओवर हियर बाय एडवांस इज दैट कि आपको एक वर्ड के, ऑफ वन वर्ड यू विल बी गेटिंग मोर देन वन मीनिंग्स। मतलब ऐसा लिखने से अच्छा है कि वी कैन से यू विल बी गेटिंग, एक वर्ड के आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स मिलेंगे। ठीक है ना, कि कैसे कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब हो रहा है। सो यू विल बी गेटिंग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, you will be getting synonyms, then you will be getting antonyms, and you'll also be getting examples। ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये चार चीजें मिलेंगी। और एडवांस वोकैबुलरी मतलब आपको ये एस बी आई पीओ, एस बी आई आईपीपीएस सारी जगहों पर, मेंस प्रीलिम से लेके मेंस तक ये आपके काम आएगा। ठीक है। चलो जी, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूसर्पेशन, और पहला ही वर्ड क्या है? यूसर्पेशन। अब उसका मतलब क्या होता है? टेकिंग समवन्स पावर और पोजीशन बाय फोर्स और विदाउट लीगल राइट। मतलब इलीगल तरीके से किसी का पोजीशन को एक्वायर करना या किसी के पावर को एक्वायर करना विद फोर्स और विदाउट फोर्स, बट इलीगल तरीके से, तो उसको कहता है यूसर्पेशन। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है? इलीगल सीजर ऑफ अथॉरिटी, और इट कैन बी एनक्रोचमेंट ऑन राइट्स और प्रिविलेजेस। एग्जाम्पल क्या है? मिलिट्रीज यूसर्पेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कॉज्ड वाइडस्प्रेड अनरेस्ट। तो मिलिट्रीज यूसर्पेशन मतलब क्या? जो इलीगल सीजर है, जो इलीगल तरीके से फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना। चलो जी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सीजर, एप्रोप्रिएशन और एनक्रोचमेंट। एंटोनिम्स होगा सरेंडर करना या रेलिंक्विशमेंट। नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज वैसिलेटिंग। अब वैसिलेटिंग का मतलब क्या होता है? समवन हु इज व्हाट वी कैन से इनडिसाइसिव। ठीक है ना, कंफ्यूज्ड बहुत रहता है, ऐसा कोई इंसान होगा या कोई भी एक्शन होगी, तो उसमें हम कहेंगे वैसिलेटिंग। सो इनडिसिसिव और वेवरिंग बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, या मेरा ये कहना है, वो भी कहना है, और इसमें
he or she is not able to come to one side, or he's not able to pick sides, or he's not able to pick one particular thing, then we can say that it is, or we can say hesitant. Hesitant भी इसका synonym हो जाएगा. तो contextual meaning क्या होता है? Uncertain in decision making, or it can be showing instability. Instability दिखाना attitude या purpose में. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मिनिस्टर्स वैसिलेटिंग रिस्पॉन्स. वैसिलेटिंग का यहाँ पर क्या हो रहा है? कंफ्यूज्ड, वी कैन से इट इज कंफ्यूज्ड, और वी कैन से इट इज हेजिटेंट. ठीक है ना? हेजिटेंट रिस्पॉन्स वीकेंड पब्लिक ट्रस्ट. कंफ्यूज मिनिस्टर का ही कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स देख के पब्लिक का ट्रस्ट कम हो गया. सिनोनिम्स होंगे इसके हेजिटेंट, वेवरिंग और इनडिसाइसिव. एंटोनिम्स होंगे रेजोल्यूट और डिटरमाइंड. सो रेजोल्यूट इसको स्टार मार्क करना. चलो जी, आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वन, दैट इज एट्रिशन. अब एट्रिशन का मतलब तो कोई भी चीज कम होना, धीरे धीरे कम होगा. ठीक, ठीक है ना? तो ग्रेजुअल रिडक्शन और ग्रेजुअल वीकनिंग थ्रू सस्टेन्ड प्रेशर. ठीक है ना? सस्टेन्ड प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर के बाद जो धीरे धीरे चीजें कम होती है, वीक होती है, कमजोर होती है, उसको हम कहेंगे एट्रिशन. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा वेयरिंग डाउन ऑफ रिसोर्सेस और स्ट्रेंथ. ठीक है ना? वेयरिंग डाउन मतलब कम होना. दूसरा मीनिंग हो सकता है ग्रेजुअल रिडक्शन इन वर्कफोर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट. एग्जाम्पल से समझता है, द प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द एट्रिशन ऑफ बोथ मोरल एंड रिसोर्सेज. मतलब प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का समय होने के बाद दोनों कम हो गया, मोरल भी कम हो गया और रिसोर्सेज भी कम हो गया. दैट इज व्हाट shows, or that is what is told to us by the word attrition. ठीक है, चलो. रिलेटेड टर्म्स इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होगा इरोजन, डिप्लीशन और वीकनिंग. एंटोनिम्स होंगे स्ट्रेंथनिंग और रीइंफोर्समेंट. डिप्लीशन को स्टार मार्क करके रखना. ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्यूमेंटल. मॉन्यूमेंटल मीन्स समथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट, समथिंग दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ठीक है, समथिंग दैट इज मैसिव, समथिंग दैट इज मैसिव, सिग्निफिकेंट और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ठीक है ना? कॉन्टेक्चुअली इसका क्या दो मतलब हो सकते हैं कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट. और इट कैन बी हिस्टोरिक. ठीक है ना? तो इसको भी कॉन्टेक्चुअली मार्क करना, स्टार मार्क करना. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैन बी हिस्टोरिक. हिस्टोरिक मतलब क्या? समथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट. तो एक मतलब ये हो गया. दूसरा होगा, मतलब ये एक हो गया, ये दो हो गया, और तीसरा होगा ये ह्यूज इन साइज और स्केल. मतलब कोई भी चीज अगर बड़ी हो, ह्यूमंगस हो, तो इट कैन बी कॉल्ड एज मॉन्यूमेंटल. एग्जाम्पल देखते हैं कि हर मॉन्यूमेंटल लेगेसी शेप्ड द गोल्डन एरा ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा. मॉन्यूमेंटल मतलब क्या यहाँ पर होगा? इसका मतलब हिस्टोरिक, या मॉन्यूमेंटल लेगेसी, हिस्टोरिक लेगेसी, और वी कैन से सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक, और वी कैन से सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? कोलोसल. कोलोसल, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट. कोलोसल. ठीक है, देन वी हैव एनॉर्मस और हिस्टोरिक. एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रिवियल. यस, मार्क दिस आल्सो एज इंपॉर्टेंट. ट्रिवियल, ये दिस इज प्रीवियसली आस्क्ड वर्ड है ये, तो इसको और एक स्टार मार्क लगा देना भाई लोग. चलो जी. इनसिग्निफिकेंट आल्सो कैन बी द सिनोनिम. चलो, नेक्स्ट, मिसनोमर. अब मिसनोमर क्या होता है? किसी चीज को हम गलत नाम दे दे या गलत टर्म दे. जैसे लेट्स से कि चीनी का डब्बा है, मतलब एक डब्बा है जिसमें चीनी भरी हुई है, और हमने उस डब्बे को नाम दिया है, लेबल दिया है सॉल्ट. तो दैट विल बी नथिंग बट मिसनोमर. ठीक है, सो उसका मीनिंग क्या था? रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम और टर्म. Contextual meaning label or title that does not fit. Okay, or we can say incorrect designation. ठीक है ना? एग्जाम्पल देखते हैं. कॉलिंग इट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज अ मिसनोमर एज इट इग्नोर्ड इकोलॉजिकल बैलेंस. सिनोनिम क्या होंगे इसके? इनएक्यूरेसी, रॉन्ग लेबल, और एंटोनिम होगा एक्यूरेट. ठीक, चलो जी. डिलीटेरस. नेक्स्ट वर्ड इज डिलीटेरस. अब डिलीटरस का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज हार्मफुल और समथिंग दैट इज डैमेजिंग. So harmful or damaging is called as deleterious. Contextual meaning, injurious to health, something that is injurious to health or injurious to our well-being can be called as deleterious. तो ये एक contextual meaning होगा. दूसरा क्या होगा? अगर कोई चीज नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है
किसी चीज पे, then also we can say deleterious, that is causing negative effects on progress. So example देखते हैं, the deleterious effects of unchecked urbanization are evident in rising pollution. यहाँ पर injurious to health नहीं, यहाँ पर we can say it is talking about negative effects. It is talking about negative effects. ठीक है, चलो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डेट्रीमेंटल, अगेन डिलीटरस, डेट्रीमेंटल स्टार मार्क करना, हार्मफुल, एडवर्स, यस एडवर्स को भी स्टार मार्क करके रखना, एंड एंटोनिम्स विल बी बेनिफिशियल और एडवांटेजेस। ठीक है, एंटोनिम्स आसान है, लेकिन डिलीटरस के दो सिनोनिम्स को अच्छे से याद रखना, दैट इज डेट्रीमेंटल एंड एडवर्स। चलो नेक्स्ट वर्ड इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मतलब इंट्रूजन ऑन समवन्स टेरिटरी, राइट्स और टाइम। किसी के टेरिटरी में घुसना या किसी के हक में घुसना या टाइम में घुसना इज encroachment. Contextual meaning can be gradual takeover of space or rights, and दूसरा meaning होगा violation of boundaries. So the community resisted the encroachment of forest lands by private companies. ठीक है ना, अब यहाँ पर encroachment का मतलब क्या हो रहा है? It is gradual takeover of space. ठीक है ना, gradual takeover, this is gradual takeover of space. ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इन्फ्रिंजमेंट, सिनोनिम होगा इन्फ्रिंजमेंट, सिनोनिम इज इन्फ्रिंजमेंट, स्टार मार्क करना। ट्रेसपास अगेन इज अ वेरी गुड वर्ड, स्टार मार्क करना। रिस्पेक्ट एंड रिट्रीट आर इट्स एंटोनिम्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना, मतलब लोगों को इकट्ठा करना, इट्स लाइक मोबिलाइजिंग द पीपल। सो गांधी जी मोबिलाइज्ड masses on a very large scale, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, सो गैदरिंग पीपल और रिसोर्सेस फॉर अ कॉज एक मीनिंग हो गया। दूसरा है प्रिपेयरिंग ट्रूप्स फॉर वॉर। ठीक है ना, तो दोनों इसमें वो लोगों को इकट्ठा करना ही। अब ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हेल्प यू इन, देर इज सम काइंड ऑफ, देर इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसके तीन सेंटेंसेस होंगे और तीनों में पूछा जाएगा कि कौन से इसमें उसको करेक्टली यूज किया गया। इसलिए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द पॉलिसी। ठीक है, ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन मतलब गैदरिंग ऑफ पीपल हो गया यहाँ पर, इट इज गैदरिंग, गैदरिंग ऑफ पीपल। चलो, रिलेटेड टर्म्स होंगे इसके डिप्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। एंटोनिम्स होंगे डीमोबिलाइजेशन एंड डिसबैंडमेंट। डिसबैंडमेंट को स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, लेजिटिमसी। लेजिटिमेसी मतलब समथिंग दैट इज लीगल, समथिंग दैट इज वैलिड। ठीक है ना, सो कॉन्फॉर्मिटी टू लॉ, रूल्स और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा वैलिडिटी इन अथॉरिटी और रीजनिंग, किसी चीज की वैलिडिटी है तो दैट मीन्स इट इज लेजिटिमेट। ठीक है ना, एंड दूसरा है जस्टिफाइड और राइटफुल स्टेटस, अगेन वेरी सिमिलर। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो लेजिटिमेसी ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स क्लेम्स वाज क्वेश्चन बाय द अथॉरिटी। अब लेजिटिमेसी का यहाँ पर मतलब हो रहा है वैलिडिटी, वैलिडिटी। रिलेटेड टर्म्स होंगे वैलिडिटी, लीगैलिटी, ऑथेंटिसिटी। एंटोनिम्स विल बी इललेजिटिमेसी एंड अनलॉफुलनेस। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज प्लंडर। सो प्लंडर का मतलब क्या होता है? लूट। प्लंडर इज लाइक लूटिंग समवन। ठीक है ना, तो स्टील गुड्स टिपिकली यूजिंग फोर्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लूटिंग ड्यूरिंग वॉर और chaos is called as plundering. Another meaning is exploitation of resources for selfish gain. इसमें भी आप इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द इन्वेडर्स प्लंडर्ड द सिटी लिविंग इट इन ruins। तो यहाँ पर प्लंडर्ड मतलब क्या हो रहा है? दे लूटेड, दे लूटेड द सिटी लिविंग इट इन ruins। Synonyms, pillage, mark this as important, pillage मतलब लूट। ठीक है ना, ransack, this also is important, mark this as important। Antonyms are protect and safeguard, easy and widely used words। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट कॉनंड्रम। कॉनंड्रम को पूरे शब्द को ही स्टार मार्क करके रखना, बहुत बारी ये हिंदू में आता है। इट्स अ पोटेंशियल, व्हाट वी कैन से, अ पोटेंशियल word that can be asked in
many exams. Conundrum मतलब क्या? Conundrum मतलब something that is doubtful or dilemma, we can say, a confusing or difficult problem. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दो हो सकते हैं इसके, पजलिंग सिचुएशन विदाउट एन इजी सोल्यूशन, मतलब एक चीज जो आपको पजल करके रख दी, दिस इज वन. A tricky riddle or question can also be called as conundrum. Like we say, no, solve this conundrum for me, or I'm in a conundrum, just help me out. Now let's see the example. The government faces a conundrum in balancing development with environmental protection. So the government faces a conundrum in balancing development with environmental protection. अब आप लोग मुझे यहाँ पर कौन सा कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग आ रहा है? इट इज कॉन्टेक्स्ट वन, कॉन्टेक्स्ट वन का मीनिंग आ रहा है यहाँ पर, या कॉन्टेक्स्ट टू का मीनिंग आ रहा है? ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे कोई कॉनड्रम का इस एग्जाम्पल में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वन आ रहा है कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेकंड आ रहा है. ठीक है. रिलेटेड टर्म्स इसके सिनोनिम्स है पजल, डायलेमा, एनिग्मा. Antonyms can be solution or clarity. ठीक है. Don't forget to mention it in the comment box. चलो जी, conundrum हो गया. Let's move on to the next word, that is repercussions. Repercussions मतलब unintended negative consequences of an action. किसी एक्शन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, मतलब एक्शन कर दिया और एक्शन का जो रिएक्शन आएगा, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वी कैन से इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज एन repercussions. Contextual meaning will be long-term impact of an event, or it can be a reaction or consequence that spreads beyond the initial cause. So we have two contextual meanings. Example है, the economic sanctions had severe repercussions. Economic sanctions had severe repercussions on global trend. ठीक है. So this can be context number one. Context number one यहाँ पर लग रहा है. Related terms are consequences, after effects or fallout. Antonyms are causes or origins. चलो जी. Next word is aberration. Aberration का मतलब होता है deviation, किसी चीज से भटक जाना. ठीक है ना. सो इट कैन बी अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड. जो नॉर्मल चीज, जो एक्सपेक्टेड चीज है, उससे अगर कुछ अलग हो जाए तो वी कैन से डेपरेशन, सॉरी एबरेशन. तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड बिहेवियर. ठीक है. स्टैंडर्ड बिहेवियर अगर एक चीज को माना जा रहा है और वो स्टैंडर्ड बिहेवियर को कोई नहीं कर रहा है, देन वी कैन से एबरेशन वहां पर हो रहा है. और इट कैन बी ऑल्सो टेम्पररी लैप्स इन जजमेंट. ठीक है ना. इस सेकंड कॉन्टेक्स्ट को मार्क कर देना इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत डिफरेंट मीनिंग्स है. एक डिविएशन, एक टेम्पररी लैप्स इन जजमेंट. सो द वायलेंट प्रोटेस्ट वाज एन एबरेशन इन एन अदरवाइज पीसफुल मूवमेंट. सो मूवमेंट पीसफुल है. अब एबरेशन मतलब क्या? यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नंबर वन जुड़ रहा है. कॉन्टेक्स्ट नंबर वन मतलब ये वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जुड़ रहा है. ठीक है. मतलब ये वाला मीनिंग यहाँ पर आ रहा है. चलो जी. एबरेशन को स्टार मार्क करके रखना. आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. इसके सिनोनिम्स है डिविएशन, एनोमली, इरेगुलरिटी. डिविएशन स्टार मार्क, एनोमली डबल स्टार मार्क. ठीक है. एंटोनिम्स आर नॉर्मलिटी एंड रेगुलरिटी. ठीक है. चलो जी. नेक्स्ट वर्ड इज डायलेपिडेटेड. और डायलेपिडेटेड मतलब क्या? स्टेट ऑफ डिसरिपेयर. मतलब ये देखो, ये जहां पर आपको इमेज में दिख रहा होगा कैसा है ये. सो whenever there is a state of disrepair or ruin, लूट के बाद, जैसे हमने ऊपर प्लंडर देखा था, when somebody plunders some area, that area is left in a dilapidated situation. ठीक है ना. So we can say old and falling apart, one contextual meaning. Neglected condition of a structure is another. So the dilapidated school building posed a danger to students. तो यहाँ पर context number one fit हो रहा है. Synonyms are ruined, decayed, neglected. Antonyms will be renovated or well maintained. ठीक है. चलो. नेक्स्ट वर्ड इज एफीमेरल. एफीमेरल मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए लास्ट होता है उसको कहते हैं एफीमेरल. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैन बी टेम्पररी, और इट कैन बी फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस, और इट कैन बी शॉर्ट लिव नेचर ऑफ सम ट्रेंड्स और सम फीलिंग्स. तो एफीमेरल दोनों इसमें आ सकता है. दोनों कॉन्टेक्स्ट को याद रखना भाई. So example is the political alliance proved to be ephemeral, breaking apart within months. Ephemeral मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा?
टेम्पररी, दोनों कॉन्टेक्स्ट में आता है। द पॉलिटिकल अलायंस प्रूव टू बी एफिमरल, तो यहाँ पर सेकंड कॉन्टेक्स्ट ज्यादा आएगा, शॉर्ट लिव्ड। सिनोनिम्स, यस, ट्रांजिएंट, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, ट्रांजिएंट, मोमेंटरी, ओके, शॉर्ट लिव्ड। परमानेंट एंड enduring विल बी एंटोनिम्स, तो enduring को भी स्टार मार्क करना। enduring का मतलब होता है कंटिन्यू, lasting, long lasting, we can say long lasting or something that will continue। ठीक है जी, चलो एफिमेरल हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनक्लियर और समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग। सो टू डिलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, मतलब जानबूझ के किसी चीज को कंफ्यूजिंग बनाना या अनक्लियर रखना, उसे हम कहेंगे ऑब्फस्केट। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होगा? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा हाइड द ट्रूथ विद वेग लैंग्वेज, and second will be complicate something unnecessarily, complicate something unnecessarily. So example is the minister tried to obfuscate the facts to avoid accountability. The minister tried to obfuscate the facts to avoid, or tried to confuse, tried to confuse or tried to complicate, ठीक है। synonyms होंगे confuse, cloud, blur, antonyms will be clarify or simplify। चलो जी, let's move on to the next one, that is insidious। insidious is gradually causing harm in a subtle way, धीरे धीरे harm पहुंचाना, but in a very subtle way, मतलब समझ में भी ना आए ऐसे। तो contextual meaning will be, first contextual meaning dangerous but not immediately obvious, मतलब dangerous है but समझ में नहीं आ रहा है तुरंत। second contextual meaning will be slowly spreading harmful effects, ठीक है। so we can say the insidious influence of fake news eroded public trust in media। insidious influence, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 फिट हो रहा है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होंगे स्टील्दी, डिसीटफुल और हार्मफुल। स्टेल्दी और डिसीटफुल को स्टार मार्क करना, हार्मलेस एंड ओवर्ट आर योर एंटोनिम्स, तो ओवर्ट को भी स्टार मार्क करना। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरैडिक। अब स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरैडिक इज समथिंग दैट इज ओकेजनली, ठीक है ना। many students स्टडी स्पोरैडिकली। स्टडी स्पोरैडिकली का मतलब क्या हो गया कि इनफ्रीक्वेंट है, इरेगुलर। सो समथिंग अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एज स्पोरैडिक। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वन इज इनफ्रीक्वेंट एंड scattered occurrences। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेकंड इज नॉट कंटिन्यूअस और प्रेडिक्टेबल। सिनोनिम्स होंगे इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, ओकेजनल। एंटोनिम्स विल बी फ्रीक्वेंट एंड कांस्टेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। स्पोरैडिक वायलेंस, मतलब स्पोरैडिक मतलब इनफ्रीक्वेंट और समथिंग दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ पर होगा कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, इरप्टेड अक्रॉस द रीजन डिस्पाइट अ सीजफायर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वर्ड दैट इज कैकोफनी। अब कैकोफनी का मतलब क्या होता है? कैकोफनी इज अ हार्श mixture of sounds, so we get a harsh discordant mixture of sounds। contextual meaning one is loud or unpleasant noise। Contextual meaning second is confusing mix of different voices or opinions। So the marketplace was filled with the cacophony of shouting vendors। ठीक है ना, cacophony। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका context one आ रहा है। Synonyms will be dissonance, noise, discord, और it can be antonyms will be harmony and melody। ठीक है, जो मधुर होता है उसको हम मेलोडी कह सकते हैं, जो नहीं होगा उसको हम कैकोफनी बोलेंगे। ठीक है जी, चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज मैलिवोलेंट। अब ये बेनेवोलेंट का अपोजिट है। बेनेवोलेंट मीन्स समथिंग दैट इज गुड। मैलेवोलेंट मतलब हैविंग और शोइंग अ विश टू कॉज हार्म। ठीक है ना, हैविंग अ विश टू कॉज हार्म, शोइंग अ विश टू, मतलब जो भी बुरा होगा, इविल माइंडेड होगा, दैट विल बी मैलेवोलेंट। Contextual meaning one is evil-minded or hostile intentions। Contextual meaning two is harmful nature of an action or force। So the dictator's malevolent policies crushed all forms of dissent। So malevolent policies मतलब यहाँ पर आपका आएगा context number one। Synonyms malicious, wicked, evil। Antonyms are benevolent। benevolent को star mark करना। benevolent का मतलब क्या होता है? benevolent means kind। kind का opposite is, kind का synonym is benevolent and kind का opposite is malevolent। चलो जी, आगे बढ़ते हैं with the next word that is proliferation।
प्रोलिफरेशन मतलब जिसका तेजी से किसी चीज का इंक्रीज होता है या स्प्रेड होता है. सो रैपिड इंक्रीज और रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वन कहता है सडन ग्रोथ इन नंबर और अमाउंट. Second contextual meaning कहता है uncontrolled spread of something. That is, it can be weapons, diseases, rumors, etc. So the proliferation of social media has transformed public discourse. ठीक है ना, तो proliferation of social media मतलब sudden growth और uncontrolled spread of social media. यहाँ पर होगा uncontrolled spread, that is second context. Synonyms will be expansion, multiplication of growth. Antonyms will be decline or reduction. चलो जी. Next word for the day is exacerbate. Exacerbate. चलो जितने भी लोग अभी तक वीडियो देख रहे, प्लीज मार्क दिस एज अ 5 स्टार और अ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार आता है अगेन, अ पोटेंशियल कैंडिडेट और अ पोटेंशियल वर्ड दैट कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम्स. एग्जैसरबेट. एग्जैसरबेट का मतलब क्या होता है कि जो सिचुएशन है उसको और खराब करना. ठीक है ना, टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स. ठीक है. तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वन कह रहा है इंटेंसिफाई एग्जिस्टिंग डिफिकल्टीज, मतलब पहले ही डिफिकल्टी है तो उसी को और खराब करो. दैट इज एग्जैसरबेट. सेकेंड कैन बी एग्रेवेट पेन और कॉन्फ्लिक्ट, कोई दर्द होगा उसको बढ़ाना तो अगेन एग्जैसरबेट. सो एग्जाम्पल देखते हैं. द हीट वेव एग्जैसरबेटेड द सिटीज वाटर क्राइसिस. एग्जैसरबेटेड सिटीज वाटर क्राइसिस. तो पेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वन आएगा. सिनोनिम्स आर एग्रेवेट, वर्सन और इंटेंसिफाई. एग्रेवेट को स्टार मार्क करना. Antonyms are alleviate, elevation of poverty. Elevate is also important word. Or improve will be the antonym. Elevate and improve are antonyms of exacerbate. Exacerbate को please star mark करके रखना. चलो जी. Next word for the day is belligerent. Now belligerent is something that is aggressive. So something that is hostile or aggressive is called as belligerent. हमारा ये रूट वर्ड हमने किया था, रूट वर्ड बेल. ये आता है बेल से. जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा होगा, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो that shows or that talks on in which we have discussed about the root word bell. ठीक है, बेल का मतलब होता है एग्रेशन या वॉर. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं बेलिजरेंट का कि फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज ईगर टू फाइट और आर्ग्यू. सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज इन्वॉल्वड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट. So let's say the belligerent tone of the spokesperson alarmed the diplomats. So यहाँ पर belligerent tone मतलब यहाँ पर कौन सा contextual meaning आ रहा है, तो first contextual meaning बैठ रहा है. Related terms क्या होंगे, synonyms होंगे aggressive, combative, antagonistic. Antonyms will be peaceful and amicable. Now amicable again important, star mark करके रखना. Amicable is something that is peaceful. चलो जी. Next word is magnanimous. Now, what do you understand by magnanimous? Magnanimous मतलब something that is generous or forgiving, especially towards a rival. अपना ही राइवल है तो उसके प्रति अगर हम जेनरस है या फॉरगिविंग है, उसको माफ कर रहे, तो वी कैन से दैट समथिंग इज मैग्नानिमस. We can say contextual meaning one is showing kindness in victory. Contextual meaning second is rising above petty grievances. So example, despite winning the debate, she was magnanimous in acknowledging her opponent's points. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका मैग्नानिमस जो है वो कॉन्टेक्स्ट नंबर वन को बता रहा है. Synonyms are generous, noble और charitable. Antonyms will be petty और mean spirited. ठीक है. मैग्नानिमस अगेन इसको भी स्टार मार्क करके रखना. I feel that this also is an important word. चलो जी. Next word for the day is ominous. Ominous मतलब something that is bad is ominous. So ominous का meaning giving the impression that something bad is going to happen. ठीक है. Contextual meaning one will be threatening or foreboding, and contextual meaning second will be sign of potential danger. Example is dark ominous clouds gathered over the battlefield. So dark ominous clouds gathered over the battlefield. तो यहाँ पर हमारा context number one आ रहा है. Related terms will be menacing. Menacing against star mark करना. Threatening, foreboding against star mark foreboding. Antonyms will be promising or auspicious. चलो auspicious को भी star mark करना. चलो जी. Next word for the day is resilient. Resilient is something that recovers quickly from difficulties.
So able to recover quickly from difficulties. Contextual meaning one होगा strong and adaptable in adversity. Contextual meaning second will be returning to original form after being stretched. ठीक है ना. So the resilient community rebuild their homes after the floods. So resilient यहाँ पर कौन सा आ रहा है? Context number one. Strong and adaptable in adversity. Synonyms होंगे tough, flexible और adaptable. Antonyms will be fragile or weak. ठीक है. Next is subvert. Subvert मतलब किसी चीज को अंडरमाइन करना, किसी चीज को कम अ, समझना. So undermine power or authority is subvert. Contextual meaning one is destabilize a government or institution, or another meaning can be undermine moral principles. Example will be the rebels sought to subvert the democratic process. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट नंबर वन आ रहा है डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस. Related terms will be undermine, overthrow और destabilize. Antonyms will be support और uphold. Uphold को स्टार मार्क करना. अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना. जैसे न्यूज़पेपर में बहुत आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड और सुप्रीम कोर्ट विल अपहोल्ड समथिंग लाइक दैट. अपहोल्ड अपहेल्ड ये आता है. अपहेल्ड अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना. चलो जी. नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस. मेटिकुलस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वन होगा एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज अबाउट समथिंग. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग टू होगा थरो इन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन. थरो इन प्लानिंग मतलब डिटेल्ड प्लानिंग और डिटेल एग्जीक्यूशन. So the architect was, example लिखता है, the architect was meticulous in designing the heritage site restoration. So he was extremely careful. So एक दो दोनों कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बैठ सकता है. वन एंड टू दोनों में ये फिट हो रहा है. Written terms will be precise, detailed और careful. Antonyms, opposites will be careless and sloppy. Sloppy को स्टार मार्क करके रखना. चलो जी. Next word for the day is vindicate. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड फॉर द डे इज विंडिकेट. विंडिकेट का मतलब होता है क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन. किसी को ब्लेम या सस्पिशन से क्लियर करना. ठीक है ना. जस्टिफाई करना, डिफेंड करना इज विंडिकेट. सुन के ऐसा लग सकता है कि नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है कि विंडिकेट कर दिया. विंडिकेट मतलब ऐसा लग सकता है कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन विंडिकेट का मतलब होता है कि सही प्रूव किया, करेक्ट किया. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वन विल बी प्रूव टू बी जस्टिफाइड और करेक्ट. Contextual meaning second will be defend successfully against criticism. So the court ruling vindicated the whistleblower's claim. अब यहाँ पर vindicated का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर context number वन लग रहा है यहाँ पर. ठीक है. Synonyms होंगे justify, exonerate और defend. Antonyms होंगे blame और condemn. ठीक है. So ये हो गया आज के वर्ड्स हो गए, आज की वोकैबलरी हो गई. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ देम टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू कम अप विथ सच वीडियोस. ठीक है. एंड अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ जेंटल रिमाइंडर कि कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मैं आई एम गोइंग टू शेयर वन लिंक, जिसमें जो कि लिंक विक्रांत सर के क्वांट और करंट अफेयर्स की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम का लिंक्स, दोनों के लिंक्स होंगे वहां पर. सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू इट, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल विक्रांत सर का क्वांट एग्जाम स्फीयर बाय विक्रांत सर, ऐसा उस चैनल का नाम है. तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करना. जो लोग मैथ्स में थोड़े से वीक है, दोज आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं विद another set of words from the Hindu. Till then, have a nice time. Thank you so much.